कृषि कानूनों के जरिए क्या किसानों को सरकार कॉरपोरेट्स के हवाले कर देगी? क्यों इतने विरोध के बाद भी सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है? 26 जनवरी को ऐसा क्या करने वाले हैं किसान जिससे कानून पर मच सकता है गदर? कृषि कानूनों का विरोध जोर तो पकड़ रहा है, लेकिन क्या गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन किसान सरकार की आंखों पर लगी पट्टी को उतार पाएंगे? क्या 26 जनवरी को कुछ ऐसा होगा जो देश को झकझोर कर रख देगा? अगर सब कुछ ठीक रहा तो किसान बड़े ही सभ्य तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। किसानों ने 26 जनवरी को परेड निकालने को लेकर ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल तक कर ली है और महिलाओं ने भी ट्रैक्टर चलाकर इस ट्रैक्टर परेड के रिहर्सल में हिस्सा लिया। ये तो हुई रिहर्सल की बात, लेकिन अब परेड के होने न होने पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब आते हैं दिल्ली की पुलिस या व्यवस्था और किसानों के ट्रैक्टर परेड पर। गणतंत्र दिवस पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच जो सिंघू बॉर्डर के पास मंत्रम रिजॉर्ट में मीटिंग हुई, वो बेनतीजा ही खत्म हुई। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं दर्शन पाल, जिन्होंने मीटिंग के बाद ये कहा कि आउटर रिंग रोड पर सुरक्षा की वजह से ट्रैक्टर परेड का आयोजन गणतंत्र दिवस पर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र के साथ जब बैठक हो जाएगी तो पुलिस के साथ एक और मीटिंग करेंगे हम। अब अगर ट्रैक्टर परेड को लेकर बात किसानों के पक्ष में अंत तक भी चली जाती है तो जरा सोचिए कि गणतंत्र दिवस का पूरा दृश्य कैसा होगा। एक तरफ देश का जवान तो एक तरफ देश का अन्नदाता। एक तरफ देश का अपना कानून होने का जश्न मना रहे होंगे जवान, तो दूसरी तरफ 3 कृषि कानूनों के खिलाफत करेंगे देश के अन्नदाता। यूं भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पर्व पर किसान सरकार की साख पर बट्टा लगाने के लिए तैयार है। चलिए एक सवाल पर गौर कर लेते हैं। आखिर किसानों के इतना पुरजोर विरोध के बाद भी क्यों सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है? खासकर किसान इस बारे में क्या सोचते हैं, ये अहम है। दरअसल केंद्र सरकार से आंदोलनकारी किसान संगठन इन कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और किसानों से बातचीत कर नए कानून लाने की बात कर रहे हैं। किसानों की कई मांग है सरकार से, जिनमें से एक है कि वापस लिया जाए तीनों कृषि कानूनों को, क्योंकि ये कानून किसानों के हित में नहीं, कृषि के प्राइवेटाइजेशन को ये कानून प्रोत्साहन देने वाला है। इससे होल्डर्स के साथ ही बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाभ होगा। दूसरा सबसे अहम है एमएसपी से जुड़ी मांग। ऐसी मांग है किसानों की कि किसानों को लिखित में एक विधेयक के जरिए भरोसा दिलाया जाए कि कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। यहाँ ये भी समझना होगा कि अब जो लोग ये दलील देते हैं कि सरकार एमएसपी खत्म नहीं कर रही है, वो ये गारंटी तो नहीं दे सकते ना कि सरकार एमएसपी खत्म नहीं करेगी। ये पक्की बात है, क्योंकि मुंह बोली बात तो कभी भी पलटी जा सकती है। ऐसे में किसान अगर लिखित में कुछ चाहते हैं तो सरकार उस पर क्यों अमल नहीं कर रही है? कहीं सरकार और कॉरपोरेट्स के बीच का सामंजस्य बिगड़ने का तो डर नहीं है सरकार को? खैर ये तो सरकार ही जाने कि उसकी तरफ से कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त किसानों को एक सपोर्ट की जरूरत है और इसके लिए वो देश के लोगों की तरफ देख रहा है। और देश के लोगों को भी ये समझना होगा कि कॉरपोरेट सेक्टर से भले ही देश के बिजनेस के बढ़ने की आशंका हो, लेकिन अन्न तो किसान ही उपलब्ध करवाते हैं। कानूनों को रद्द कराने की मांग पर किसान पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर अड़े हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनके प्रदर्शन और संघर्ष का दौर कब खत्म होगा? कब सरकार की आंखों से कॉरपोरेट्स का पर्दा उठेगा और कब किसानों के भीतर से ये डर निकल पाएगा कि इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उन्हें बड़े कॉरपोरेट्स घरानों की कृपा पर जीना पड़ेगा, उनकी कृपा पर खेती करनी होगी? ये सवाल तब तक बने रहेंगे जब तक कि कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।